सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आ गए हैं हम वापस अपनी वीडियो सेशंस के साथ। कुछ 4-5 दिन हमने वीडियोस नहीं डाली क्योंकि यार मेरे कॉलेज में एग्जामिनेशंस चल रहे थे। उसकी वजह से मैं कुछ दिन वीडियोस नहीं डाल पाया, बट प्रॉब्लम ऑफ द डे की। बट हम वापस अपनी सीरीज को कंटिन्यू करने आ चुके हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारा लॉन्गेस्ट स्क्वायर स्ट्रीक इन एन एरे। यार देखने में तो आपको लगेगा कि यार इसको डीपी से कर दो, रिकर्जन से कर दो, बट सीरियसली बता रहा हूँ इसकी बहुत मल्टीपल अप्रोचेस है और मैं आपके लिए सबसे ईजी अप्रोच लाया हूँ। 5 लाइन का कोड होने वाला है, लिटरली बता रहा हूँ। 5 लाइन के कोड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और इसके स्टेप्स भी मैं लिख के लाया हूँ, जो कि लिटरली ये 3 स्टेप्स को अगर आपने फॉलो करा, आपका काम बन जाएगा। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ड्राई रन के लिए आपके लिए एक एग्जांपल भी लेके आया हूँ। इसको ड्राई रन भी करके दिखाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन समझाते हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो। 25 सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट है। 20 सब्सक्राइबर्स आपने कंप्लीट करा दिए, उसके लिए थैंक यू। एंड 25 सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रेगुलर वीडियो आती रहेंगी और बहुत अच्छे से कंसेप्ट को आपको क्लियर कराते हैं। ठीक है, तो अब जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे वो ये है, मीडियम मार्क्ड है, बट लिटरली बता रहा हूँ वेरी 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 इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें एक इनपुट की एरे गिवन होगी। हमें बस एक मैक्सिमम स्ट्रीक बतानी है कि इस इनपुट की एरे में से हमें सारे एलिमेंट्स में से अगर मैं कुछ किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पिक करूं इस तरीके से, सो दैट कि हर एक एलिमेंट जो है वो पिछले वाले एलिमेंट का स्क्वायर है। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं। इस एरे में से मैं 2, 4 एंड 16 को अगर मैं पिक करूं तो मेरा बनता है यहाँ पे 2, 4 एंड 16। अगर देखो आप, जो 4 है मेरा 2 का स्क्वायर है, जो 16 है मेरा 4 का स्क्वायर है, और ये पूरी सीक्वेंस मेरी मैक्सिमम 3 साइज की है। तो मैं इस एरे में से, तो इसका क्वेश्चन का मतलब है इस एरे में से मैं एक ऐसी सबसीक्वेंस बना पाया हूं जो कि ये है, और इसका साइज 3 का है। इसके अलावा कोई और सबसीक्वेंस नहीं बन रही जो 3 से ऊपर साइज की हो और इन कंडीशन को मीट करे कि जो पिछला वाला है वो स्क्वायर करके जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो बन रहा है। समझ आ गई आई गेस आपको बात? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, बट वैसे बहुत इजी अप्रोच है। अब देखो यार, सिंपल सा हमें करना क्या होगा, मैं आपको ड्राई रन करके एक बार दिखा देता हूं। हम यहाँ पे मैप का यूज करेंगे, हैश मैप से आपका क्वेश्चन इजीली 2 मिनटों में 5 लाइन में आप ये कोड कर लोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इनपुट एरे गिवन है, आपको कुछ नहीं करना, स्टेप 1 आपको उसको सॉर्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए आज ड्राई रन पहले ही करके रख लिया, क्योंकि इतना बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आपको इस इनपुट एरे को सॉर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सॉर्ट कर लिया, तो हो गया मेरा 2, 3, 4, 6, 8 और 16। तो मैंने इसको सॉर्ट करा, ये बन गया। अब मुझे इस पूरी एरे में इटरेट करना है। मैं 2 पे इटरेट करूंगा, चेक करूंगा। स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, मैंने मैप पहले भर दी थी, हटा देता हूँ मैं इसको। देखो अब मैंने एक मैप बना लिया, ये मेरा एक मैप डेटा स्ट्रक्चर हो गया। ये एक मेरा मैप डेटा स्ट्रक्चर है, ये मैंने एक इनिशियलाइज कर लिया है इंट कॉमा इंट का। अब मैं सबसे पहले 2 पे गया, मैंने 2 को चेक करा, भाई क्या मेरा 2 एलिमेंट जो है वो मैप में प्रेजेंट है। 2 का स्क्वायर रूट, मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा, मैट डॉट स्क्वायर रूट करके इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा, 1.414 आएगा। इस वैल्यू को मैं चेक करूंगा, मैप में कुछ है, बट मैप में कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं, अगर मैप में मेरा नहीं है तो मैं बस 2 को विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 डाल दूंगा कि भाई मेरा 2 अभी एक बार आया है मेरे मैप के अंदर। नेक्स्ट पे चलूंगा 3 को, 3 का स्क्वायर रूट भी मेरे मैप के अंदर ऑब्वियसली नहीं है, तो मैं 3 को भी डाल दूंगा। नेक्स्ट चलूंगा 4 को, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। 2 मेरा मैप में प्रेजेंट है, आप देखो यहाँ पे 2 मेरा मैप में प्रेजेंट है। 2 मेरा मैप में प्रेजेंट है, इसका मतलब यह है कि मैं अब जो 4 यहाँ पे डालूंगा उसमें 1 ना डाल के, जो भी मेरा इसका स्क्वायर रूट वैल्यू है 2, इसकी जो वैल्यू गिवन है ये 1, इसमें 1 ऐड करके डालूंगा। अब क्लियरली समझो, जो भी मेरा स्क्वायर रूट आया उसको फाइंड करूंगा, मैप में है। अगर मेरा मैप में वो प्रेजेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड करूंगा और उसको यहां पे डालूंगा। तो मेरा 1 प्रेजेंट है, तो 1 में 1 ऐड करा तो मेरा यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस जगह पे मतलब मुझे 2 लिखना है, जहां पे मैं 4, 2 लिखूंगा। आई गेस आपको समझ आ रहा होगा। ये देखो ऐसे करके +1 कर दिया मैंने। ठीक है, ये आपने कर दिया। अब आपको आगे बढ़ना है फिर से। अब मैं मैप में आगे बढ़ता हूं। मैप में मेरा 4 का काम हो गया, मैं 6 पे चलता हूं। 6 का स्क्वायर रूट मेरा अवेलेबल नहीं है मैप में, तो मैं फिर से 6, 1 डाल दूंगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर रूट मेरे मैप में है ही नहीं। अब मैं 8 पे चलता हूं। 8 का स्क्वायर रूट भी कुछ होगा, बट मेरे मैप के अंदर 8 का स्क्वायर रूट भी नहीं है, तो मैं फिर से 8, 1 डाल दूंगा। और अब मैं 16 पे चलता हूं। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। 4 मेरा मैप में प्रेजेंट है, आप देखो इस जगह पे मेरा 4 प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं ग्रीन पेन यूज करता हूँ, 4 मेरा इस जगह पे प्रेजेंट है। तो अब मैं जब 16 डालूंगा तो 4 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है 2, 4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2 + 1 3, तो 3 में 16 के सामने डाल दूंगा। इस तरीके से मैंने पूरे मैप में इटरेट कर लिया है, सॉरी पूरे एरे में इटरेट कर लिया है। और इस मैप में जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है कोरस्पॉन्ड करते हुए वो है 3। देखो 3 से बड़ा कोई नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी 3 आ रही है, तो इसको मैं एज अपना आंसर में रिटर्न कर दूंगा, और यही आपका आंसर है। तो लिटरली बहुत सिंपल कोड है।
मैंने स्टेप्स लिखे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, एक एरे बनानी है, एरे आपको बनानी है और उस एरे को सॉरी आपको मैप बनाना है और उस एरे अपने गिवन एरे को सॉर्ट कर लेना है। तो आपका जो मैप है वो आपको एक क्रिएट करना है इंट कॉमा इंट का और अपने गिवन एरे को सॉर्ट कर लेना है। इतना काम कर लिया। अब अपने एरे के अंदर इटरेट करो और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। स्क्वायर रूट अगर आपका मैप में फाइंड होता है, अगर स्क्वायर रूट आपका मैप में फाइंड होता है, तब आपको क्या करना है, तब आपको इंसर्ट करनी है मैप में वो वैल्यू उस फाउंड एलिमेंट वैल्यू +1 करके। फॉर एग्जांपल जैसे 16 है, 16 का स्क्वायर रूट 4 है, 4 के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है, समझ लो 2 थी तो 2 + 1 करा 3, 3 को हम 16 के साथ मैप में डाल देंगे। ये काम करना है। अगर आपका मैप में नहीं मिलता है एल्स, तो आपको बस वही एलिमेंट को, जो भी आपका करंट एलिमेंट है, उसको एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मैप में डाल देना। फॉर एग्जांपल 8 है, 8 का स्क्वायर रूट जो भी था वो हमारा मैप में नहीं है, तो बस मैं 8,1 को एज अ मैप में इंसर्ट करता हूं। बहुत सिंपल। एंड में आपका जो मैप के अंदर मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न हो रही होगी वो आपको रिटर्न कर देनी है। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा क्या करना है, और जल्दी से इसका कोड करते हैं और वीडियो को जल्दी से खत्म करते हैं। ठीक है गाइस, तो जल्दी इसके अपने कोडिंग एनवायरनमेंट पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम आ गए अपने कोडिंग एनवायरनमेंट के अंदर और जल्दी से अपना कोड करके खत्म करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो जल्दी से हम सबसे पहले अपना क्या करेंगे, एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लेंगे। तो मैंने आंसर को -1 से इनिशियलाइज कर लेता हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अगर हमने आंसर को इनिशियलाइज कर लिया, अब जो हमने अपने स्टेप्स लिखे तो उसी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं बनानी है अपनी मैप। तो हम यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं इंट कॉमा इंट टाइप की। तो यहाँ पे मैंने मैप आपकी बना ली इंट कॉमा इंट, और यहाँ पे मैंने एक एमपी नाम का मैप बना लिया। अब उसके बाद मेरे को क्या करना होता है, सॉर्ट करना होता है। तो सॉर्ट कर दूंगा मैं अपनी गिवन एरे को। तो nums.begin से nums.end तक मैंने इसको सॉर्ट कर लिया। ठीक है, इतना काम मेरा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने एरे के अंदर इटरेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर लूप लिख लेता हूँ, फॉर ऑटो आई इन नम्स। तो ये मैंने काम कर लिया है। अब देखो गाइस, एक हमें छोटी सी चीज करनी है। यहाँ पे हमें एक चीज, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या है, हमें जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 4 है, तो हमें सबसे पहले उसका स्क्वायर रूट निकालना है। मतलब हमें जो भी वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो इंट sqrt वैल, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट वैल, और इसको हम निकालेंगे अपने थ्रू stl फंक्शन sqrt ऑफ आई। ये हमने यहाँ पे कर लिया, ये हमने वैल्यू निकाल लिया है। अब गाइस हमें यहाँ पे एक चीज देखनी है कि भाई ये जो मेरा स्क्वायर रूट वैल है ना, इसको अगर मैं अब इसी से मल्टीप्लाई करूं तब वो मेरा नम्स आए, तभी मैं उसको अपना नंबर कंसीडर करूंगा। फॉर एग्जांपल आप जैसे 4 को ले रहे हो, अब 4 का इंटीजर वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट क्या होगी, 2। बट आप 8 को ले रहे हो, 8 की इंटीजर वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 2 पॉइंट कुछ वैल्यू होती है 8 के स्क्वायर रूट की, बट उसको अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो वो 2 ही आएगा। अब आप देखो 2 का स्क्वायर रूट भी यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट भी 2 बता रहा है, 8 का स्क्वायर रूट भी 2 बता रहा है। बट आपको वो लेना है खाली 4 के केस में, क्योंकि आपको पता है 8 जो है 2 का स्क्वायर करने से 8 नहीं बनता, 4 बनता है। तो यहाँ पे बस आपको ये चेक करना है, जो आपने वैल्यू निकाली है, जैसे स्क्वायर रूट वैल्यू है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे उससे, तो आपका वो जो करंट नंबर है वो ही बनना चाहिए। अगर वो नहीं बन रहा है, दैट मीन्स वो उसका स्क्वायर रूट नहीं है, वो उसका मतलब डेसिमल एक्सटेंट को हटा के हमने उसको कंसीडर करा है। समझ आया? जैसे 8 का 2 पॉइंट कुछ बनेगा तो हमने 2 ले लिया, बट 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 नहीं होता। यही तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमने उसी स्क्वायर रूट वैल का उससे स्क्वायर करा और हमारा नम्स ऑफ आई बन गया, मतलब आई बन गया। फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर रूट करा 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 बन गया। तो इस केस में ही आगे चलेंगे। ये हमने चेक कर लिया। इसके बाद हम चेक करेंगे ये वैल्यू हमारी मैप में प्रेजेंट है कि नहीं। तो एमपी ऑफ आई mp.find आई नॉट इक्वल टू mp.end। तो ये काम हम करेंगे। इतना काम करने के बाद हम उसके बाद अपनी जो वैल्यूज है उसको ऐड करेंगे। तो हमने क्या बोला था, अगर वो हमारी फाइंड करने के बाद मिल जाती है तो उसके बाद हम उसकी उस वैल्यू को +1 करके ऐड करेंगे। समझ लो, जैसे हमने ड्राई रन करा था, तो ड्राई रन में क्या हुआ था कि 4 के करस्पॉन्डिंग हमारे 2 प्रेजेंट था मैप में। तो मैं क्या कर रहा था, 16 अगर मैंने 16 का स्क्वायर रूट करा था तो 16 का स्क्वायर रूट 4 था। तो मैंने क्या 16 के करस्पॉन्डिंग स्कोर करा था, 16 के करस्पॉन्डिंग मैंने स्कोर करा था 2 + 1। ठीक है, ये करा था मैंने। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वही चीज लिखूंगा कि अगर अभी मेरा एमपी ऑफ आई हो जाएगा एमपी ऑफ इस वैल्यू स्क्वायर रूट वैल्यू का +1। तो ये आपने कर दिया और आपने अपना जो आंसर है वो भी चेंज कर लिया। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा एमपी ऑफ आई। ठीक है, तो आंसर के अंदर अगर कुछ और बड़ा प्रेजेंट होगा तो वो रख लेंगे, और उसके बाद हम आंसर के अंदर इसको मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। तो ये करने के बाद हमें लास्ट में बस ये देखना है कि भाई अगर ये चीज़ इफ़ कंडीशन पॉसिबल नहीं है, मतलब उसका स्क्वायर रूट अगर मैप में नहीं मिला, अगर हमको स्क्वायर रूट जो वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वायर रूट कुछ आ रहा है और वो हमें मैप में नहीं मिला, उस केस में हम कुछ नहीं करते थे, बस फिर 3 के करस्पॉन्डिंग 1 स्टोर कर लेते थे मैप में। तो एल्स केस में हम डाल देंगे एल्स एमपी ऑफ आई इज इक्वल टू 1, और एंड में ये जब जैसे ही खत्म होगा तो हम अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो आई गेस इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसको करने का एक बार ड्राई रन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारा टेस्ट केस थोड़ा फॉल कर दिया क्योंकि हमने लिखते वक्त एक छोटे सा इशू कर दिया था। यहाँ पे हमारे दो चीज़ होंगी, एक तो हमें यहाँ पे एल्स लिखना पड़ेगा सो दैट कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती तभी ये वाली कंडीशन चले। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमें फाइंड करना है मैप के अंदर स्क्वायर रूट वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने गलती से नम लिख दिया है, यहाँ पे स्क्वायर रूट वैल्यू को फाइंड करेंगे। जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 को ही तो फाइंड करेंगे मैप के अंदर। तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 को मैप में फाइंड करेंगे। तो अब इसको करने का रन करते हैं। तो इंडीड हमारे दोनों गिवन टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। अब इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोड जो है कंप्लीट हो चुका है और एक्सेप्ट भी हो चुका है, तो हमारी स्ट्रीक का बैज भी हमें मिल गया है। इन केस कुछ इशू आता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।